सीकर में कोचिंग संचालक के बेटे को 10 घंटे बाद किडनैपर के चंगुल से छुड़ा लिया गया है। बच्चा झुंझुनू के भाटी वार्ड उदयपुरवाटी क्षेत्र में मिला, जिसे सुनते ही माता पिता ने राहत की सांस ली। मां बोली, जिस गांव में मेरा बेटा मिला है उसमें मैं माता का मंदिर बनवाऊंगी। उल्लेखनीय है कि बच्चे की मां का जीण माता में अटूट विश्वास है। वो पूरे परिवार के साथ सोमवार को ही जीण माता के दर्शन करके वापस लौटी थी और आज सुबह यह घटना हो गई। वहीं शाम को बच्चे के सकुशल वापस मिल जाने पर उन्होंने माता रानी का आभार जताया। कोई दिक्कत मैम सर बच्चे को तो अपने पास मीडिया डॉक्टर साहब थोड़ा सा बात है मैम। थैंक यू सो मच। मैंने सुबह ही कहा था मैम। बिल्कुल कहा था। आई जस्ट अप्रिशिएट दैट। ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं करते। आप सभी का बहुत बहुत बाबा जी साहब भी डॉक्टर साहब बच्चों को संभालिए। बच्चे उधर ले ले। आप लोग प्लीज बच्चे की फोटोज कम प्लीज कम करो, थोड़ा सा कम। बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाता है, प्लीज थोड़ा सा उधर ले लो। मैम अपने साथ रखिए बच्चे को। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये आज के पूरे इस प्रयास का, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जो गांव के साथी हैं, मैं बताता हूँ, सुबह से ही गाड़ी के निकलने की जो रास्ता था उस पर हमारी टीम, सीकर सिटी की टीम जा रही थी पीछे पीछे। जहाँ का हमें पता चलता था वहाँ के गांव वालों से बात करते थे। हर बार गांव वालों ने हमें रास्ता बताया, हमें किधर गाड़ी गई ये बताने में बहुत बड़ी मदद की। हम ग्रामीणों के सहयोग से वहाँ तक पहुँचे और मैं सीकर पुलिस को, झुंझुनू पुलिस को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें जहाँ की लोकेशन मिली, हर बार हमने झुंझुनू एसपी साहब से बात की। मृदुल ने हर बार वहाँ टीम भिजवाई, हमारी पूरी मदद करवाई। हर बार ग्रामीणों से जो मदद मिली उससे ही हमें पता चला कि मुलजिम किधर गए होंगे। फिर हमने कैमरे चेक की और ग्रामीणों की बात सही पाई हर बार। और लास्ट में भाटीवाड़ के हमारे साथी जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, इन्होंने बालाजी के जो साथी हमारे साथ में खड़े हुए हैं, इन सब ने हमारे वहाँ पर कॉर्डन करने में हमारी बहुत मदद की। पुलिस तो लिमिटेड संख्या में ही होती है। झुंझुनू की टीम वहाँ पर थी, सीकर पुलिस की टीम वहाँ पर थी, लेकिन ये ग्राम वालों ने जो घेरने में मदद करी है, इससे उन पर ये दबाव बना कि अंत में उन्हें मजबूरी में बच्चा छोड़कर भागना पड़ा। तो आज की सफलता में पुलिस का निश्चित रूप से बहुत सारी मेहनत पुलिस ने दिन भर करी है, लेकिन ग्राम वालों के मेहनत के बिना ये सफल नहीं हो सकते थे हम लोग। तो मैं सभी हमारे ग्रामवासी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कितने ग्रामीण थे सर जब बच्चों को पकड़ा, जब कितने लोग लगे हुए थे टोटल? गांव के लोग बताएंगे आपको कितने लोग लगे थे भाई। आप लोग 60-70 बंदे थे। 60-70 गांव के लोग। बहुत बहुत देखो मैं लगभग गाड़ियाँ थी। और बालाजी जो टीम है उनकी कम से कम 15 गाड़ियाँ थी और सीकर से गाड़ी गई थी वो अलग। इनकी खुद की 15 गाड़ियाँ थी। इनके लगभग 60 से 70 बंदे थे जिन्होंने पूरी नदी को घेर लिया था चारों तरफ से। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा, छोड़ने के अलावा। इतना बड़ा एरिया कवर करने के लिए गांव वालों की मदद के बिना इतना बड़ा एरिया कवर करना पुलिस के लिए निश्चित रूप से बहुत चुनौती भरा होता। इन्होंने बहुत मेहनत की है, हमारे साथ में बहुत सहयोग किया है। मिलने के बाद मैं इन सबको न सिर्फ धन्यवाद कह रहा हूं, बल्कि मैं मेरी तरफ से इन सभी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान करूंगा। ये डिजर्व करते हैं। तो मैं इन सबसे यही कहूंगा कि मुझे ये अपना डिटेल उपलब्ध करा देंगे। मैं इन सबको मेरी तरफ से, मेरे साइन से प्रशस्ति पत्र देना चाहूँगा, क्योंकि ये वाकई में इसको डिजर्व करते हैं। और मैं बाकी सभी जगहों की जनता से ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि आपके सहयोग के बिना पुलिस कुछ भी नहीं है, और आप सहयोग करें तो हम एक नहीं, एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, और उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी सफलता हासिल कर सकते हैं।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर पूरा एक बार बता दीजिए कैसे आपको पता चला और किस तरह आपने क्या किया उसके बारे में। देखिए, हमें जानकारी तो सुबह मॉर्निंग में ही मिल गई थी, ठीक है। उसके बाद हमने सोशल मीडिया में फेसबुक वगैरह पे डाल दी पोस्ट। गांव के युवाओं को भी प्रेरित किया कि ये डालो, बच्चा जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। फिर 3-4 बजे हमारे एरिया में पुलिस आई, डिप्टी साहब आए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब हमें भी पता चला कि यहाँ आसपास की लोकेशन आ रही है। डिप्टी साहब भी बोले कि आसपास की लोकेशन आ रही है, आप हमारी मदद करें। फिर हम भी 3-4 गाड़ियाँ लेके निकल पड़े और कम से कम 15-20 बाइकें थी और 50-60 युवाओं को साथ लेके एक नदी पड़ती है उधर, काटली नदी बोलते हैं उसको। उनमें ये बड़े बड़े कूचे हैं जो मतलब दिखाई नहीं देता है शाम के टाइम, तो कोई आता जाता आदमी भी। उसके बाद चारों तरफ से गाड़ियों से हमने कवरिंग की पूरी नदी एरिया को, और एक साथ सभी लड़कों को बाइकें और टॉर्च देके छोड़ दिया। तब जाके हमें ये गाड़ी खड़ी थी, एक बच्चे की ज़ोर से आवाज़ आई, तब हमें वो बच्चा मिल गया। और वो बच्चा अकेला ही था, वो अकेला नहीं था, वो भाग गए थे उस टाइम, उसी टाइम भाग गए थे, गाड़ी वाड़ी छोड़ के भाग गए थे। तो गाड़ी के अंदर ही बैठा था बच्चा या गाड़ी के बाद? गाड़ी से उतर गया था वो, गाड़ी से उतर गया था वो बच्चा जस्ट। हाँ, उसको बच्चे को पता चल गया था कि हमें मतलब खोजने आ रहे हैं आसपास के बंदे, तब उसने भी जोर से आवाज़ लगा दी थी। कौन से गांव में? ये जगह है बाटीवाड़ और छावसरी के बीच की जगह, काटली नदी का एरिया है पूरा। अब इधर से क्या है कि ये गार्जियन वगैरह भी आए हुए थे सारे, और झुंझुनू पुलिस और सीकर पुलिस लगी हुई थी। तो हमारे यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं सुधिंदर जी मूड, उनका कॉल आया मेरे पास उसी टाइम। उनकी बेटी का आज जन्मदिन है, तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी का केक तभी काटूंगा मैं जब ये बच्चा मिल नहीं जाए तब तक, क्योंकि उनके पास भी कॉल आया हुआ था किसी का कि बार बार लोकेशन उसी एरिया की आ रही है। उन्होंने बोला कि गाड़ियाँ वगैरह और लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से जल्दी ढूंढो उसको। और वहाँ जो लोकल बाटीवाड़ के युवा हैं, अहम सहयोग उनका रहा। विजयपाल जी सरपंच हैं, उन्होंने भी अच्छी मदद करवाई हमारी आसपास के युवाओं को भेजकर। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज शास्त्री है, खिवासर उबली के बालाजी से बिलोंग करता हूँ। हाँ सर लीजिए। ठीक है तो चलो भाई चलो। आ जाओ सर, सभी ले लो आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब तो नहीं है, पर बहुत हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात। अब मिलिएगा। अरे आप ही लोग भी ट्रेनिंग वाले हैं, सबको धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। सबके दुआएं मांगते हैं बच्चे के लिए, सबकी दुआओं के नतीजा आज मेरा बच्चा सुरक्षित आ रहा है। बिल्कुल खुश हूँ, भगवान का सभी लोगों का जिंदगी भर साथ आपने बहुत मदद की। मैं पूरे प्रशासन को, पूरे देशवासियों को और स्पेशली सोशल मीडिया जिन्होंने पूरे इसको फटाफट फैलाया और उसकी बदौलत आज मेरा बच्चा सुरक्षित घर आ रहा है। मैं पूरे सोशल मीडिया को, सभी लोगों को जिन्होंने अपने स्टेटस पे लगाया, फेसबुक पे लगाया, पूरे लोगों को धन्यवाद देती हूँ। उस गांव को जिन्होंने स्पेशली मेरे बच्चे की बहुत ध्यान रखी, और वादा करती हूँ कि उस गांव में माता रानी का एक मंदिर बनवाऊंगी जिस गांव से मेरा बच्चा सुरक्षित लौट के आ रहा है। उन सभी
की बालाजी महाराज की जय। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। आप सभी का बहुत बच्चों रुको आप बता अरे चुप रह। बोले अम्बे माता की, बोले जीवन भवानी की। मैं माता रानी को, बालाजी महाराज को, सबको कोटि कोटि नमन करती हूँ। पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, स्पेशली सोशल मीडिया, प्रशासन, सभी लोग जिन्होंने मेरे बच्चे के लिए दुआएं करी, सभी मेरे अपने जिन्होंने के वेल विशर्स की वजह से मेरा बच्चा सुरक्षित लौट के आ रहा है। आप सबकी दुआएं थी, आप सबने अलर्टनेस दिखाया, मीडिया पर इसको सर्कुलेट करा, फेसबुक पे जिन भी लोगों ने स्टेटस लगाए फेसबुक पे सर्कुलेट करा और मदद करी, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। उस गाँव में जहाँ मेरे बच्चे को सुरक्षित पाया गया, उन गाँववासियों का बहुत बहुत सहयोग रहा, जिनका उनको तहे दिल से नमन। पूरे प्रशासन को, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जिसने लगाया, सबको किन्हीं के नाम भूल गई हो तो माफी चाहूंगी, लेकिन आप सबका तहे दिल से नमन। मेरा राजकुमार, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा गन्नू सुरक्षित घर आ रहा है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी दुआएं सबकी। थैंक यू। सभी बच्चे के परिवार के सदस्यों को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे की पूरी पुलिस टीम में अपना जो विश्वास रखा और इंसिडेंटली उनके जो बच्चे के जो नाना हैं वो तो हमेशा पुलिस के बहुत हमारे पुराने एक दिग्गज ट्रेनर रहे हैं, एनपीए में भी और आरपीए में, दोनों स्थानों पर। इसके साथ साथ जो शुरू से ही आपकी सारी की सारी जो लोकल अपनी सब सीकर की टीम और उन्होंने कोऑर्डिनेट करते हुए इनकी लोकेशंस जो थी और साथ में कोऑपरेशन लेते हुए जुनू पुलिस का इन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसमें कि पॉइंट टू पॉइंट टीम वर्क करते करते जो भाटीवार इलाका है उसमें उस तक पहुंची है और जहां पर जो सघन नाकाबंदियां थी और साथ में जो उन्होंने लोकल जन सहयोग लेकर किया है, इसका नतीजा ये रहा है कि वो जो किडनैपर्स थे उनको एक इलाके में लोकलाइज करने में सक्सेसफुल हुए और उसके बाद उसी प्रेशर के कारण उन्होंने बच्चे को दस्तयाब करने में कामयाबी मिली है और इस समय सबके सहयोग से बच्चा पुनः अपने पेरेंट्स के पास आ गया है। अब आगे की कार्रवाई वहाँ जारी है। जो सघन स्कैनिंग का जो अभियान है उसमें जो रात भर वो चलेगा जिसमें कि फर्दर आगे ब्रेक थ्रू अचीव करेंगे। हमें कई बिंदु हैं जो इस समय तफ्तीश के जो शेयर नहीं करने लायक उनमें किया जा रहा है और इस दौरान आज के इस समस्त ऑपरेशन में न केवल राजस्थान में बल्कि तो इनपुट्स जैसे जैसे आ रही थी उसमें आपके यहाँ से कोऑर्डिनेट करते हुए स्टेट के बाहर के भी काफ़ी जगह पर पैरेलल ऑपरेशंस किए गए मसलन जो है और उन सभी को में कारण सक्सेस मिला है और इसमें अब आगे और कार्रवाई। मुलजिम अरेस्ट हुए सर कोई या सिर्फ बच्चों को दस्तयाब किया गया? हमारे को काफ़ी लीड्स हैं जिनके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि उस जगह के ऊपर उस कॉर्डन होने के कारण वो छोड़कर भागे हैं और उसको लेकर उस समय वहाँ पर दोनों ही ज़िलों से जो पुलिस है और आला अधिकारी और साथ में जो
विलेज गार्ड्स और हमारे जो पुलिस मित्र और सारे के सारा जो लोकल लोग हैं उनके साथ वहाँ की सघन स्कैनिंग की जा रही है इलाके की। हमें आगे उसमें कामयाबी मिलेगी। सर वजह सामने आई क्यों किया गया था बच्चे का वो सारे के सारे एंगल्स हम कर रहे हैं, उन लीड्स पे वर्क कर रहे हैं। तो जब समग्र सारी चीज़ सामने आती है तो आपसे गाड़ी शेयर करें। गाड़ी मिल गई है सर? वही ज़िलों से जो पुलिस है और आला अधिकारी और साथ में जो विलेज गार्ड्स और हमारे जो पुलिस मित्र और सारे के सारा जो लोकल लोग हैं उनके साथ वहाँ की सघन स्कैनिंग की जा रही है इलाके की। हमें आगे उसमें कामयाबी मिलेगी। सर वजह सामने आई क्यों किया गया था बच्चे वो का? सारे के सारे एंगल्स हम कर रहे हैं, उन लीड्स पे वर्क कर रहे हैं। तो जब समग्र सारी चीज़ सामने आती है तो आपसे गाड़ी शेयर करें। गाड़ी मिल गई है सर? अभी कई लीड्स हैं इन्वेस्टिगेशन की, तो इस समय क्योंकि हम बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पे वर्क कर रहे हैं वो आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चे को सुबह 7:45 बजे स्कूल जाते हुए बदमाश बोलेरो में डालकर के ले गए थे। मामला सीकर शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में नवलगढ़ रोड का है। बच्चे के ताऊ रघुवीर सिंह हुड्डा ने बताया कि बच्चा सही सलामत मिल गया है। उल्लेखनीय है कि धीरीश उर्फ गन्नू हुड्डा कोचिंग संचालक महावीर हुड्डा का बेटा है। बच्चा घर से अपने नाना के साथ स्कूल जा रहा था, तभी अचानक पीछे से आई बोलेरो ने उन्हें रोक लिया और बच्चे का अपहरण करके बदमाश फरार हो गए थे। वहीं बच्चे के सकुशल मिलने पर हुड्डा परिवार ने पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार जताया। इस पूरे मामले के खुलासे में सीकर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, एएसपी रामचंद्र मुंड, डीएसपी वीरेंद्र शर्मा के निर्देशन में पुलिस की टीम ने शानदार कार्रवाई की। बच्चे के सकुशल मिलने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर और झुंझुनू पुलिस को बधाई भी दी है।